आज हम करेंगे स्टूडेंट्स क्लास 9 फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 के बाकी के तमाम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, राइट वैल्यूज इन स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन। नीचे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है और हमें उन वैल्यूज को लिखना है स्टैंडर्ड नोटेशन में और साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास है द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है वो कितना गिवन है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। सही है। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या है स्टूडेंट्स, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है किसका, रेडियस का, क्योंकि आपको पता होगा कि एटम का साइज बहुत छोटा होता है। सही है, तो उसका साइज जो हम मेजर करते हैं वो एंगस्ट्रॉम में करते हैं। तो थोड़ा सा हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा भाई आर बराबर है 0.53, सही है, एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम स्टूडेंट्स बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। सही है, देखो मैंने क्या कहा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि भाई 1 एंगस्ट्रॉम हमारा बराबर होता है किसके, 10⁻⁻10 मीटर के। सही है, तो मैंने एंगस्ट्रॉम की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी कि भाई एंगस्ट्रॉम बराबर होता है किसके, 10⁻⁻10 मीटर के। तो अब मैं स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेता हूँ। तो 0.53, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, पॉइंट को आप शिफ्ट कर दो 5 के बाद, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, जब पॉइंट को हम शिफ्ट करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो 10 की पावर क्या आती है, नेगेटिव आती है। और पॉइंट को मैंने एक डिजिट के बाद शिफ्ट किया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया -1। तो मैंने लिखा 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ, 10 की पावर -10 मीटर। सही है, अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 और -10 कितना हो जाएगा, -11 मीटर। और स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये लिखी है साइंटिफिक नोटेशन में, लिहाजा मैं ब्रैकेट में आगे लिख देता हूँ कि ये मैंने लिखा है साइंटिफिक नोटेशन में आंसर। सही है, अब हम इसकी लिखते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को खत्म करना है, 10 की पावर यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब डेसिमल फॉर्म में हमें इसको लिखना है, जिसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन। तो अब मैंने लिखा r इज इक्वल टू 0 पॉइंट। अब स्टूडेंट कितने जीरो लगेंगे, पॉइंट से पहले यहाँ पर एक डिजिट है तो 11 में से एक निकाल दो, इसका मतलब 10 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 5 5 का ग्रुप बना देता हूँ, 3 2 5 और 3 2 5। उसके बाद क्या लिख दो, 5 3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। सही है, तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है। ये हो गई साइंटिफिक नोटेशन, ये स्टैंडर्ड नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 1 लाइट ईयर बराबर होता है, ये वैल्यू गिवन है और ये बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखी हुई है। हमें लिखना है सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, देखो पॉइंट यहाँ पर है, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं, 3 3 6 7 8 9, और पॉइंट को हमें लाना है 2 के बाद, और ये कितने हो गए, 9 और 3, यानी 12 हमारे पास डिजिट हैं बीच में। तो पॉइंट को हमें 12 डिजिट के बाद लाना है, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, 2.628 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12, यूनिट लगा देना इसका मीटर। सही है, तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट हम कर लेते हैं पार्ट नंबर सी। वैक्यूम प्रेशर की वैल्यू हमें गिवन है, बाय डिफॉल्ट साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखी हुई है। हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो यहाँ पर 10 की पावर -4 है और यहाँ पर पॉइंट से पहले एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 4 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद हमारे कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे, और बाकी मैंने लिख दिया 27। तो यही इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है, यही इसका आंसर है। क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 10 की पावर नेगेटिव थी तो मैंने चेक किया पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, पॉइंट से पहले एक डिजिट है, तो 4 में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 3। इसका मतलब पॉइंट के बाद मुझे 3 जीरो लगाने हैं, और बाकी ये जो वैल्यूज है कोफिशिएंट की, ये मैंने एज इट इज लिख दी। सही है, तो यही हमारी हो गई स्टैंडर्ड नोटेशन, और ये गिवन हमें किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में, यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, अ वुडन पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप्स। हमसे कहा है कि एक हमारे पास वुड का पीस है, यानी लकड़ी का पीस है, सही है, जिसकी क्या है, डिफरेंट शेप्स है।
और हमें लेंथ बताई है और रेडियस बताया है, और हमसे कहा है कि लेंथ और रेडियस की वैल्यू क्या है, दोनों बराबर है और कितनी है, 2 मीटर है। अब हमसे कहा है कि भाई वॉल्यूम मालूम करो अगर वो वुड का पीस स्फीयर की फॉर्म में हो, क्यूब की फॉर्म में हो, और सिलेंडर की फॉर्म में हो, और पिरामिड की फॉर्म में हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डेटा बना लेते हैं। मैंने लेंथ और रेडियस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इसलिए मैंने डेटा में भी दोनों को बराबर रखा है। मैंने कहा लेंथ बराबर है रेडियस के, और वैल्यू कितनी है इसकी, 2 मीटर। लेंथ को मैंने एल से रिप्रेजेंट करवाया है और रेडियस को मैंने आर से रिप्रेजेंट करवाया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखो, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम हमें मालूम करना है, क्यूब का, सिलेंडर का और पिरामिड का, तो लिहाजा मैंने कहा भाई V1 मेरा शो कर रहा है किसके, स्फीयर के वॉल्यूम को, और V2 मेरा शो कर रहा है क्यूब के वॉल्यूम को, और V3 मेरा शो कर रहा है सिलेंडर के वॉल्यूम को, और V4 मेरा शो कर रहा है पिरामिड के वॉल्यूम को। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ किसके लिए, वॉल्यूम मालूम कर रहा हूँ स्फीयर का। तो स्फीयर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको पता होगा स्फीयर कहते हैं जस्ट लाइक बॉल शेप। तो स्फीयर की अगर हम बात करें तो स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14, 4/3 मैंने एज इट इज रखा, आर का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने इसको सॉल्व किया है, 4 को मैंने डिवाइड किया है 3 से और मल्टीप्लाई कराया 3.14 से। तो मेरे पास वैल्यू आई 4.186, मल्टीप्लाई कराया मैंने 2 का क्यूब क्या होगा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो यहाँ मैंने लिख दिया 8। फिर मैंने 4.186 को मल्टीप्लाई कराया 8 से, तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया स्फीयर का कितना, 33.49 क्यूबिक मीटर। तो यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं वॉल्यूम हमें मालूम करना है क्यूब का। तो क्यूब के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करते हैं वॉल्यूम के लिए, V2 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्योंकि क्यूब के अंदर स्टूडेंट्स सारी साइड्स बराबर होती हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर आप कह लो क्यूब की शेप, या आइस क्यूब की जो शेप होती है, तो उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों साइड्स की बराबर होती हैं। तो लेंथ की, विड्थ की और हाइट की वैल्यू मैंने सेम रखी है। तो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट की 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा क्यूब का कितना, 8 क्यूबिक मीटर। सही है। सिलेंडर की अगर हम बात करें तो सिलेंडर के लिए स्टूडेंट फार्मूला यूज़ होता है V3 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू मैंने पुट की 3.14, आर की वैल्यू मैंने पुट की 2 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू मैंने पुट की 2। तो 3.14 को स्टूडेंट 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा क्या हो जाएगा 8। तो 3.14 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का कितना, 25.12 क्यूबिक मीटर। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम पिरामिड की बात करें तो पिरामिड आप कह सकते हो जस्ट लाइक आपका हार्ट शेप होता है, यानी झोंपड़ी टाइप होता है। सही है। और उसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ, विड्थ, हाइट डिवाइड बाय 3। तो LWH इस सब की वैल्यू मैंने 2 पुट की है। तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, और 8 को मैंने डिवाइड किया 3 से, तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया किसका, पिरामिड का कितना, 2.666। तो यही हमारा आंसर है। आए समझ, नोट कर लो स्टूडेंट्स। हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास क्या है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज स्फीयर एंड क्यूब। हमसे कहा है कि भाई डेंसिटी मालूम करो वुड की, अगर वुड आपकी स्फीयर की फॉर्म में है और क्यूब की फॉर्म में है। और हमें मास बताया है वुड का कितना, 1 kg। और लास्ट में हमसे पूछा है क्या यहाँ पर कोई चेंज आएगा डेंसिटी में शेप की वजह से, क्योंकि वुड हमारी स्फीयर की फॉर्म में है और क्यूब की फॉर्म में है, तो डेंसिटी में चेंज आएगा या नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर वॉल्यूम गिवन नहीं है कि वुड का वॉल्यूम स्फीयर के तौर पे क्या लें और क्यूब का वॉल्यूम स्फीयर के तौर पे क्या लें, सिर्फ मास गिवन है। और आपको पता है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें मास तो गिवन है लेकिन वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ भाई स्फीयर की या मैं आपसे बात करूँ क्यूब की, तो ये दोनों के दोनों किसके बने हुए हैं, वुड के बने हुए हैं। तो ये दोनों के दोनों वुड के बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये सेम मटेरियल के बने हुए हैं, स्फीयर भी और क्यूब भी, यानी वुड की बनी हुई है। तो डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आता, चाहे मास वॉल्यूम कुछ भी हो। सही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल का बना हुआ हो तो डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आता शेप की वजह से, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया नो देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप। तो यही इसका आंसर है। इसको हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है। आए समझ, नोट कर लो।